चालू, अब मेरे को होस्ट बना दो। हाँ ठीक है। डंडे को नीचे इसको नीचे करो। नमस्तस्यै सरस्वती ज्ञानभूतये विचित्रालोकयात्रेयं यत्र सादात् प्रवर्तते। तो कल वाक्य शब्द याद किए सभी ने? शब्द याद करने के लिए बोला था 20वें पाठ के आपको। शब्द याद किए तो अर्थ बताना पहले तो। अनुज्ञा, हाँ सरिता, अनुज्ञा, अनुमति, हाँ आकांक्षा, अप्रिय, अप्रिय, अप्रिय विशेषण, अप्रिय ने क्या? अप्रिय मतलब अप्रिय कैसे होता है? अप्रिय ने कठोर या कड़ू, कठोर। यशवंत अंकल, अलंघनीय, उल्लंघन न करने योग्य। हाँ उल्लंघन न करने योग्य, यह क्या है? अव्यय विशेषण नाम विशेषण, विशेषण है। हाँ दीपाली आंटी आए क्या? दीपाली भाभी अभी नहीं आए। ठीक है भैया। अलम, अलम, अलम यानी देख रहे हैं। देख देख के नहीं बोलना है, क्लास चालू है आपकी अभी। अलम बस। अलम के लिए कौन सी विभक्ति की अपेक्षा रहती है? कौन बता सकता है? अलम के लिए विभक्ति कौन सी लगती है? चतुर्थी। अलम नहीं, कृतम आदरेण अलम तृतीया विभक्ति लगती है कभी, या अलम विस्तरेण। अलम तो शब्द है ही नहीं। अलम है ना? नहीं है दीदी, अलम दिया नहीं है? नहीं, आप लिखवा दो, हम लिख लेते हैं। हाँ लिखो आप अलम। बता रहे हैं, बता रहे हो, बता रहे हो। अलम, अलम मैंने विस्तार बस हो इस अर्थ में आए। क्या उस दिन लिखवाना और विभक्ति को, विभक्ति के नियम जब लिखवाए थे तब लिखवाया था पूरा वो। आगे हाँ सरिता, अवस्तु, जो वस्तु नहीं है, जो वस्तु नहीं है, बराबर। वो कौन सा है? पुल्लिंग नपुंसकलिंग? वस्तु तो याद किया, चलाना किसके जैसा है वो?
अवस्तु नपुंसकलिंगी है, किसके जैसे चलाना है? दो। हाँ, उकारांत नपुंसकलिंगी शब्द अवस्तु। हाँ, अवस्तु, अवस्तुनी, अवस्तूनी प्रथमा, इस तरह चलाना है उसको। आगे दाबल्यावर इथं आलं होतं. हाँ, आगे आकांक्षा, अवस्त्वारोपः। क्या? अवस्त्वारोपः वस्तु का आरोप, अवस्तु का आरोप। क्या वस्तु का आरोप? अवस्तु का आरोप जो वस्तु नहीं है लेकिन जबरदस्ती उसको वस्तु कहना, अवस्तु का आरोप। लेकिन आपको जो आपने देख के बोला है, आपके पास नोटबुक, सब नोटबुक पहले बंद करो। कल का पूछ रहे तो नोटबुक खोल खोल के बैठे हो। लिखे नहीं थे। लिखे क्यों नहीं है? मुझे बताया था कल आप सभी ने क्या लिखवाया है ऐसा करके, इसलिए मैंने फिर वापस नहीं लिखवाया उसको। ये कहीं गए थे इसलिए ये बस लिखा है। हाँ, गए थे फिर। अच्छा ठीक है। आगे अंकल, आदरः। आदर, सम्मान। बराबर। भैया आरोपः। आरोप मतलब आरोप लगाना। आरोपः लगाना। हाँ, दीपाली आंटी आ गई। आगे हिंदू, हिंदू किसका नंबर है? दीपाली भाभी। सोम, चंद्रमा, चंद्र. बरोबर। हाँ हाँ, सरिता, उत्कंठा। उत्कंठा, उत्कंठा, उत्कंठा मतलब उत्कंठा का शब्द नहीं पता, अर्थ नहीं पता। उत्कंठा होती है नहीं होती है किसी को? जिज्ञासा, उत्सुकता। आगे बाकी के सरल वैसे। ज्ञाति किसका नंबर है? आकांक्षा। आकांक्षा क्या कर रहे हो आप? फोन में देख रहे हैं। अच्छा बताओ, ज्ञाति, ज्ञाति, ज्ञाति बोलो। आपको ज्ञाति तो समझ में आएगा नहीं, ज्ञाति बोलो। ज्ञाति, ज्ञाति। आप ये एक मिनट, जन जिसको पूछा वही बताएगा। हाँ, आप तो रिलेटिव्स आपकी भाषा में, अंग्रेजी। हाँ अंकल, तनु। तनु का कप, क्षीण। क्षीण क्या है यह? तनु शब्द विशेषण। विशेषण। भैया तूलः। दीदी, हाँ क्या? जनक दीदी भी है। जनक दीदी है, दिख नहीं रहे लेकिन मुझे वो उन्होंने कैमरा ऑन कर रखा। जनक दीदी आप देख रहे तो कैमरा ऑन कर देना। तूलः किसका नंबर है? भैया हाँ, कपास, करेक्ट। हाँ भाभी, द्विजः। ब्राह्मण. द्विज है ना, ब्राह्मण। जनक बेन आप सुन रहे क्या? नहीं है वो, अभी आए नहीं। जनक दीदी नहीं है, अभी आए नहीं वो। हाँ आकांक्षा नहीं। सरिता बोलो, नप्त्रु। नप्त्रु आपको कैसे समझ में आएगा नप्त्रु का? नातू, नाती क्या बोलते हैं आप? पौत्र. पौत्र। बराबर। आगे आकांक्षा बोलो, निशितः। निशित, निशित। ये क्या है? हाँ तो क्या ये इसका अर्थ? इसका अर्थ निषेध है ना, तीक्ष्ण। ये क्या है?
अव्यय नाम विशेषण है, बराबर। अंकल पथ्यम, क्या? पथ्यम, 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 पश्चिम, ओके। पथ्यम, थ है, थ, शो नहीं है, थ है, पथ्यम। दिखाना, नहीं, पश्य नहीं, पथ्य शब्द है। थ है, थ, पथ्यम, ये थ है बीच का। नहीं, नहीं आ रहे हैं? नहीं, हितकारक, पथ्यम। यह पथ्य है आपके लिए, यानी क्या है? हितकारक है। ओके। हाँ, पातः भैया, हाँ, गिरणा, भाभी, पितृव्य, पितृव्यः, चाचा, अच्छा अच्छा, ठीक। सरिता, रमा, रमा स्त्री, स्त्री। भूतम, आकांक्षा, भूतम, भूतम, प्राणी, प्राणी, ठीक। मदः, अंकल, घमंड, मदः यानी गर्व, घमंड, गर्व, गर्व, अहंकार। आगे, वार्ता, सरल है, वार्ता यानी समाचार, बातमी, खबर। हाँ, भाभी, वैकुंठम, दीपाली भाभी, जगह का नाम है ना वैकुंठ। बरोबर, विष्णु के अवस्थी स्थान का नाम है। हाँ, आगे बोलो, श्रोत्रु, सरिता, श्रोता, श्रोत्रु यानी श्रोता, सुनने वाला, सुनने वाला। क्या है यह शब्द? विशेषण, विशेषण है, विशेषण है, बराबर। साधु हो, आकांक्षा, साधु, ऋषि, ऋषि, धार्मिक मनुष्य। या उसका विशेषण किया तो उसका अर्थ क्या होता है? यदि साधु शब्द को विशेषण करेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है? ये क्या अर्थ याद किया, उसके आगे का अर्थ याद नहीं किया? लिखवा है क्या आपको? नहीं तो लिखो। धार्मिक मनुष्य। हाँ, धार्मिक मनुष्य। और उसका विशेषण, साधु शब्द को यदि विशेषण करते हैं तो अच्छा उसका अर्थ होता है। साधु मतलब विशेषण में अच्छा, अच्छा अर्थ होगा उसका। वो साधु पुरुष है, यानी अच्छा पुरुष है, ऐसा भी अर्थ कर सकते उसका। हाँ, अंकल, सृष्टु, सृष्टु, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता। अब इधर से पूछो अभी या बाद में पूछना है? बाद में सेंटेंस भी होना है। हाँ, अभी किया नहीं? सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस के बाद करना है। अच्छा, सेंटेंस के बाद करो फिर। कौन सा सेंटेंस आया था? पितरी हो गया था ना? नहीं, वो करना है। पितरी रामस्य परम आदर है ना? हाँ, पितरी रामस्य परम आदरः।
यहाँ पर मेरा इतना ही ब्लैक बोर्ड दिखा। अब इसमें भैया बोलो आप वाक्य। इसमें कौन सा मूल शब्द है पितरी में? पितृ पितृ पितृ। राम में, रामस्य में, षष्ठी विभक्ति राम राम और यहाँ पर मूल शब्द क्या है? परम अव्यय है। और आदरः, ये क्रिया आदरः क्रिया कहाँ से होती है? अव्यय है। क्या है? आदरः अकारांत पुल्लिंगी शब्द है। अब इसमें क्रियापद कहाँ दिख रहा है क्या आपको? नहीं है। अच्छा, पितृ, पितृ शब्द का पितरी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? पितृ शब्द का पितरी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन, बराबर। और राम शब्द का रामस्य कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन? षष्ठी का एक वचन। परम तो परम यानी परम। आदर है आदरः यानी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है वो? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। क्रियापद नहीं है तो आस्ति लगाना पड़ेगा अपने को, बराबर। हाँ, अब ये सप्तमी का एक वचन है तो क्या अर्थ करेंगे इसका? तो पिता ने पेपर पिता, पिता के ऊपर। हाँ, पिता के ऊपर, पिता के ऊपर राम राम का उत्कृष्ट आदर है। या परम शब्द लिखा तो भी चलता है, परम आदर है। परम यानी उत्कृष्ट। दीदी ये विशेषण हो गया ना परम? विशेषण में अव्यय है। अव्यय है ना परम तर। परम मतलब परम तो आ गया ना दीदी? परम का म का हलंत हो गया तो अव्यय आ गया। हलंत नहीं है, म पूरा है। हाँ, अगर हलंत है तो अव्यय है। हाँ, अव्यय है वो परम, परंतु किंतु शब्द में आएगा वो। और यहाँ पे विशेषण आ गया ना, आदर, परम आदर है, बहुत आदर है। तो विशेषण है तो विशेषण। अब वो संधि यहाँ पर लिखने रह गए कि यहाँ पर परम आदर चाहिए, बराबर आपका। तो यहाँ पर विशेषण है ना, ये अव्यय नहीं। अव्यय का परम शब्द में, बराबर है, परम शब्द में जो अव्यय है वो परम हलंत है, और विशेषण में जो परम शब्द आता है वो पूरा है। तो विशेषण में जो आया है परम शब्द, वो किसका विशेषण है? आदर का विशेषण। आदर के बारे में ज्यादा बात बता रहे हैं ना वो, कैसा आदर है? उत्कृष्ट आदर है। तो ये परम हो गया विशेषण। अब यहाँ पर एक संधि रह गई कि परम यानी आदर है, बराबर। तो इसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ विसर्ग नहीं है तो विसर्ग का लोप हो गया, बराबर। कैसे लोप हुआ है? थोड़ा सा अलग इसको आपको दिखाते हैं। ये परम आदर, बराबर। हाँ, अब ये विशेषण है तो किसका विशेषण है? इसका। तो यह आदर एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, तो ये परम भी एक प्रथमा विभक्ति का एक वचन चाहिए, तो इसलिए परम बनेगा। जिसका विशेषण होता है उसका लिंग वचन विभक्ति उस विशेषण की भी होती है। तो यह क्या है? आदर है, यह पुल्लिंगी है, उसको भी पुल्लिंगी करो। एक वचन है तो इसको भी एक वचन करना पड़ेगा। तो परम शब्द का एक वचन क्या बना? परम बना, बराबर। यहाँ तक समझ में आया? इसलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। भैया बताओ, अब इस विसर्ग का लोप क्यों हुआ? यहाँ पर कौन सी संधि हुई? हाँ, विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे आ है, तो विसर्ग का लोप होता है। इसलिए यहाँ पर विसर्ग वाक्य देते समय नहीं लिखा है, समझ में? तो पिता के ऊपर राम का परम या उत्कृष्ट आदर है, इस प्रकार वाक्य बना। बराबर है? चेक किया? मिटाऊं अभी? हाँ, अच्छा।
आगे विश्वस्य स्रष्टु एक मिनट विश्वस्य स्रष्टु ऋक्षा अलंघनीयः अलंघनीय। हाँ, किसका नंबर था भाभी? दीपाली भाभी। हाँ। संधि विच्छेद करना और अर्थ करना इसका। विश्वस्य स्रष्टुः इच्छा अलंघनीय। बराबर। विश्व शब्द आया, हाँ, मूल शब्द मूल स्रष्टु मूल शब्द है, इच्छा यहाँ पर और नीचे लिख रही अलंघनीय। हूँ। यहाँ पर जो संधि विच्छेदन है सिर्फ इतना ही मैं नीचे लिख रही हूँ समझने के लिए। स्रष्टुः इच्छा। ये स्रष्टुः विश्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, सृष्टुः पंचमी षष्ठी दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पे षष्ठी लेना है। हाँ, बराबर। इच्छा प्रथमा विभक्ति एक वचन आणि अलंघनीय भी प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंगी। अलंघनीय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, उल्लंघन नहीं करने योग्य। नहीं उल्लंघनीय योग्य, बराबर। अब इसका अर्थ क्या हो गया? विश्व के कर्ता की, विश्व के कर्ता की इच्छा उल्लंघन करने योग्य नहीं है या अलंघनीय है। हाँ, बराबर। उल्लंघन करने योग्य नहीं है या अलंघनीय है। बराबर, समझ में आया? आगे का वाक्य। द्वेष्टृ नाम मुत्साहं न सहते। बोला सरिता। संधि विच्छेद। द्वेष्टॄणाम उत्साहम न सहते। हाँ, अब इसका अर्थ क्या होगा? द्वेष करने वाला उत्साह को नहीं सहन करता, सहन नहीं करता है। द्वेष करने वालों का उत्साह सहन नहीं करता है, यानी जो विरोधी है उसके उत्साह को सहन नहीं किया जाता है। इस प्रकार का यह अर्थ है। दीदी यहाँ पे सह करता लेना क्या? वह ऐसा करता लेना, सह करता वह द्वेष करने वालों का उत्साह सहन नहीं करता है। करता ले सकते हैं। द्वेष करने वालों के उत्तेजना ना, क्योंकि
अनेक वचन वह द्वेष करने वालों का उत्साह, द्वेष करने वालों का ऊपर यदि अनुस्वार आता है तो बहुवचन हो जाता है। हाँ। हाँ, वह द्वेष करने वालों का उत्साह सहन नहीं करता है। समझ में या आया? द्वेष करने वालों के उत्तेजना को नहीं सहन करता है, ऐसा भी आ सकेगा। द्वेष करने वालों के उत्तेजना को नहीं सहन, हाँ, उत्तेजन को नहीं सहन करता। उत्साह शब्द का अर्थ उत्तेजन दिया है क्या? उत्साह नहीं, उत्साह देश करने वालों के उत्साह को नहीं हाँ। वह सहन नहीं करता है। उत्तेजना शब्द पता नहीं है मराठी मध्ये उत्तेजना है, उत्तेजना का अर्थ अलग आएगा ना। उसको उत्तेजना दे रहे हैं, उसको काम करने के लिए उत्साह दे रहे हैं, क्या पाठिंबा म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये त्याला, उत्तेजन। हाँ हाँ हाँ, तसं. आणि उत्साह म्हणजे करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा एक काय म्हणतात त्याला, काम करण्यासाठी उत्साह आहे त्याचा, उत्साहच म्हणतो मराठीमध्ये पण आपण. उत्तेजना नहीं आएगा, उत्साह ही आएगा यहाँ पर. ठीक है, लिखा आपने? दीदी यहाँ पे हाँ एक प्रश्न है, हाँ ये द्वेष जो है, हाँ ये पुल्लिंग, यहाँ पे पुल्लिंग लिया है ना, नहीं अब दोनों भी आता है एक्चुअली, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों आता है ना, ये तो बराबर दोनों आता है. अब वहां पर जो जिस यहाँ पर लगाना है वहां पर लगाएंगे उसको. द्वेष करने वाले लोग ही होंगे ना, तो पुल्लिंग लगाओ. आगे आकांक्षा, इंदव कलंको दृश्यते. संधि विच्छेद करू इसका. आकांक्षा, कलंकौ का कलंकः, यहाँ पर इंदौ कलंकः दृश्यते कर. हाँ, यहाँ पर अभी मूल शब्द क्या है? यहाँ पर मूल शब्द क्या है? हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द. यहाँ पर मूल शब्द क्या है? कलंकः. और ये क्या है? दृश्य पश्य देखना. हाँ, ये अब ये दृश्यते है. पश्य है क्या यहाँ पर? पश्य है क्या? पश्य है क्या? नहीं है. तो ये कर्तरी कर्मणि कौन सा वाक्य है? कर्मणि वाक्य, इसलिए मूल धातु को यह लगाया है. कर्ता कौन है इसमें? कर्ता कलंकः एक वचन है, बराबर. तो अर्थ क्या हुआ? इंद्र झगड़ा कलह नहीं है, कलंक शब्द है. कलंक मतलब कलंक यानी कलंक. हाँ, तो इंदु शब्द का इंदो कौन सी विभक्ति है? द्वितीय का द्विवचन. नहीं, सप्तमी का एक वचन लेना है यहाँ पर. द्विवचन क्या होते बोलो हिंदू शब्द का? अच्छा, मैंने इंदिरा लिया इसलिए वो गलत है. हाँ, सप्तमी का द्विवचन. सप्तमी का बोलो आप, इसलिए बोलने के लिए बोला था ना. जो भी शब्द आए इसलिए कंठस्थ आपको क्यों बोलने के लिए बोला, इसी कारण बोला है कि आपको फटाफट वाक्य बनाने आ जाए. वाक्य वो शब्द बोलना पड़ेगा आपको. हाँ, कौन से विभक्ति का? सप्तमी का एक वचन. सप्तमी का एक वचन, बराबर. तो इसका अर्थ क्या हुआ? चंद्र पर हाँ, दाग या कलंक. चंद्र पर दाग दिखते हैं. दिखते क्या होगा? दृश्यते कर्मणि प्रयोग है. देखा जाता है. देखा जाता है, बराबर. चंद्र पर कलंक देखा जाता है. आगे का वाक्य है, रामो
बंधुषु स्नेहेन वर्तते। अंकल बोलिए आप। रामः रामः बंधुषु स्नेहेन बंधुषु वर्तते। स्नेहः स्नेहेन स्नेहेन वर्तते। वर्तते। अर्थ क्या हुआ? मूल शब्द क्या है इसमें? राम कर्ता, रामः, आगे बंधुओं पर, बंधुः, सप्तमी बंधु शब्द सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, स्नेहेन स्नेहेन स्नेह तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन, और वर्तते क्या वर्तते है? क्रियापद। कर्ता कौन है वाक्य में? राम, राम करता है। बंधुषु, बंधुओं के ऊपर हाँ यानी सप्तमी राम का का बहुवचन है, स्नेह वर्तता अधिकरण। है। राम का स्नेह बंधुओं पर वर्तता है। राम का स्नेह नहीं, राम का संबंध थोड़ी किसी के साथ, राम राम करता है। राम बंधुओं पर हाँ स्नेह करते हैं। स्नेह, स्नेहेन कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? तृतीया एक वचन। तो तृतीया के लिए हिंदी में क्या लगाया जाता है? स्नेह के द्वारा। हाँ, स्नेह के द्वारा, स्नेह स्नेह से भी से लगता है ना। तो राम बंधुओं के प्रति या बंधुओं पर स्नेह से द्वारा वर्ते यानी वर्तते हैं, मतलब करते हैं। करता है, रहता है। राम बंधुओं पर स्नेह से रहता है, नहीं बंधुओं के प्रति स्नेह से प्रवर्तन करता है, प्रवृत्ति करता है, रहता है, इस प्रकार। समझ में आया वाक्य? आगे भैया आपकी टर्न। हाँ हाँ ठीक है, इस प्रकार। हाँ ऐसा तो पूरा सब बार बार आपको मिटाना नहीं पड़ेगा। मधुनी माधुर्यम, अभी माधुर्यम अस्ति। ये माधुर्यम अस्ति एक ही वाक्य है। तो संधि विच्छेद करो पहले। मधु, हाँ मधुनी, मूल शब्द मधु, हाँ मूल शब्द मधु, माधुर्यम अस्ति, हाँ मधुनी माधुर्यम अस्ति, माधुर्यम अस्ति, बराबर। अब मूल शब्द मधु है, मधु शब्द की मधुनी कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन है। माधुर्यम, माधुर्यम द्वितीया का एक वचन। और अस्ति, हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो गया? शहद में माधुर्य है। शहद में मधुरता है। शहद में मधुरता है। हो गया? आगे शहद में मधुरता है। भाभी नृषु द्विजः श्रेष्ठः। दीपाली भाभी। नृ शब्द है। हाँ नृ शब्द है मूल। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन, बराबर। और द्विजः शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और श्रेष्ठः ये विशेषण। अच्छा दीदी आ गए। हाँ श्रेष्ठ विशेषण, विशेषण है तो ये किसका विशेषण है? श्रेष्ठः द्विजः का विशेषण है, तो इसका भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, बराबर। तो अर्थ क्या बना इसका? मनुष्यों में ब्राह्मण, उत्तम, उत्कृष्ट या श्रेष्ठ। मराठी मध्ये वो भी चलता है, श्रेष्ठ अपन म्हणतो ना, श्रेष्ठ आहे। तो मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। समझ में आया? आपका वाक्य बराबर है क्या? जिनको बराबर नहीं है उसको आप कर देना।
आगे जनक दीदी, दातृभ्यो धनम लभन्ते। जनक दीदी, आ गए जनक दीदी, दिख रहे हैं अभी। उनकी आवाज निकालनी पड़ेगी, अभी म्यूट हो गए हो तो। भैया करोगे क्या आप? दीदी अनम्यूट तो उनको खुद को ही करना पड़ेगा, आज मैंने बंद नहीं किया। अच्छा 1 मिनट में करती हूँ, 1 मिनट करती हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट जनक बेन, 1 मिनट। हाँ दीदी ओके करो जनक दीदी। अब सुनाई देती है आवाज दीदी? हाँ दे रही है, आप भी दे रही। हाँ हाँ बोलो, यहाँ पर अभी संधि विच्छेद करो पहले। हाँ, दातृभ्यः धनम दातृभ्यः धनम लभन्ते। लभन्ते, यहाँ पर दातृभ्य मूल शब्द क्या है? दातृ देने वाला, दातृ यानी देने वाला। धनम में धनम में धनम, धनम बराबर। लभन्ते क्या है? ये क्रियापद है और क्रियापद। वो परस्मै पद। हाँ बराबर। लब है परस्मैपदी नहीं है, आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपद, सॉरी आत्मनेपद, आत्मनेपद। हाँ बराबर। हाँ तो अर्थ क्या इसमें हो गया? कर्ता निकालना पड़ेगा दीदी, इसमें कर्ता निकालना पड़ेगा। हाँ कर्ता नहीं है, कर्ता निकालो। तो लभन्ते है तो आएगा, कौन आएगा कर्ता? ते हाँ सहतौते। हाँ बराबर। ते सहतौते। हाँ ते यानी वे सब। हाँ वे सब, वे सब देने वालों से धन प्राप्त करते हैं। दात्र यानी दाता भी ले सकते हैं, देने वाला भी ले सकते हैं, तो जो अच्छा लगे उसमें। तो वे सब दाताओं को या दाताओं के लिए, क्योंकि दातृभ्य कौन से विभक्ति का कौन सा वचन बताया आपने? चतुर्थी विभक्ति आएगा देने वाले। बराबर। कितने लोग हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा? बराबर है ना, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है दातृभ्य। हाँ अब यहाँ पर के लिए लेना है या से लेना है, वाक्य वाक्य पर डिपेंड है। इसमें वही, एक तो देने वाले में एक तो चतुर्थी विभक्ति आती है, ऐसा भी होता है, वो दोनों जमते हैं। वो शेर करते हैं तो वो भी जमता है। तो दोनों में से कोई भी आप लगा लो। चलता है वे सब, लगाए तो हाँ चलेगा आप। हाँ वे सब, मैंने ऐसे वे सब देने वालों से धन प्राप्त करते हैं। धन प्राप्त करते हैं, या दाताओं को, दाताओं के लिए, देने वालों के लिए धन प्राप्त करते हैं। वे सब दाता देने वालों के लिए या देने वालों से। धन दोनों प्राप्त भी आप करते कैसे उसका अर्थ करते हो उस पर डिपेंड। ऐसे वो दूसरा वाला ज्यादा जमता है, दूसरा वाला है ना वो ज्यादा जमता है वाक्य रचना के अनुसार। दाताओं से, देने वालों से, देने इसलिए वालों धन से। प्राप्त करें ना, क्योंकि दाताओं जो के देता लिए। है उसके पास से धन प्राप्त करते हैं ना, हाँ इसलिए पंचमी लगा लो आप। इसे तो इसमें पंचमी लगाई। हाँ वे सब दाताओं से धन प्राप्त करते हैं। देने वाला इसलिए हम से लगा रहे, ऐसे कोई ले भी सकता है जो देता है उसको, लेकिन वो वैसा भी अर्थ करेंगे। समझ में? आगे सबकी सभी को समझ में आया वाक्य? आगे बढ़े। दीदी उसमें ऐसा भी हो सकेगा क्या? हाँ। प्राप्त होता है, ऐसा भी हो सकेगा? लब लब प्राप्त करना, लब लभते। प्राप्त होना अर्थ नहीं है ना, प्राप्त करना है। होने में तो काल बदल जाएगा ना, भविष्य काल हो जाएगा। नहीं प्राप्त होता है, अभी प्राप्त हो रहा है ना, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन लब लभते धातु का अर्थ प्राप्त होना है। प्राप्त होना है इसलिए प्राप्त। हाँ तो प्राप्त करने के लिए दूसरा प्राप्त कर लेना पड़ेगा, वहां पर सम प्लस कुछ आएगा, प्राप्त होना लब धातु का अर्थ। प्राप्त करना, प्राप्त होना, लब लभते आत्मनेपद प्राप्त करना है, वहां पर प्राप्त करते हैं।
प्राप्त होता है, प्राप्त करते ही है, प्राप्त करना ही अर्थ है। आगे आगे कुरुभ्यो कुरुभ्यो भूत भूत आगच्छत। सरिता दीदी मेरा नंबर आया। अच्छा आप बोलो। कुरुभ्यः विसर्ग होगा, ओ का विसर्ग। हाँ कुरुभ्य विसर्ग का उ ओ यानी विसर्ग ओ का विसर्ग हुआ। आगे विसर्ग करो यहाँ पर आपको, ये हो गया आपका विसर्ग। आगे और दूतः दूतः बराबर। आगच्छत्। आगच्छत कौन से काल का वाक्य है? ये काल का भूतकाल भूतकाल का वाक्य है। कर्तरी कर्मणि कर्तरी। कर्तरी बराबर। नहीं वाक्य आपको आप समझ में आए, रचना उसकी समझ में आ रही है आपको अभी। कर्तरी कर्मणि वर्तमान काल भूतकाल। हाँ बराबर। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो ये हो अब गया यहाँ पर कुरुभ्यः कौन, यहाँ पर मूल शब्द क्या है कुरुभ्यों में? गुरु कुरु शब्द है, उसकी कौन सी विभक्ति हो गई? गुरु की पंचमी का बहुवचन। बराबर। और यहाँ पर दूतः कर्ता दूतः कर्ता और आगच्छत क्रियापद। हाँ आ प्लस गच्छ गम धातु है वो। अब इसमें क्या हुआ है? आगच्छत में अ प्लस आगच्छत ऐसा ही है वो, है भूतकाल का। लेकिन यहाँ पर आ प्लस गम धातु है ना, गम गच्छ। आना तो ये अ है, भूतकाल का अ लगाना पड़ेगा ना अपने को। ये भूतकाल का अ इस आ में मिल गया है, अ प्लस आ बरोबर आ ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर लिखते समय आ ही लिखा है। ये दीर्घ संधि हो गई ना, अ के आगे आ आया तो उसका आ ही बनता है। हाँ इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसका अर्थ क्या बनेगा? दीदी एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। यहाँ पे, जैसे आपने नियम लिखवाया था भूतकाल में कि ये स्वर स्वर है, स्वर धातु है, मतलब आ भी स्वर हो गया ना, तो उसको आ लगेगा, ऐसा कुछ प्रत्यय, ऐसा कुछ लिखवाया हाँ, तो था। आ ही लगा है ना, मैंने अभी दिखाते समय आगच्छत लिखा था। उस हाँ यहाँ पर ऐसा बोल रही है आ लगाना, ऐसा बोला था क्या? हाँ ऐसा नियम दिया था सर कि भूतकाल में स्वर धातु हो तो उसको आ लगता है। ये बहुत कम यूज में आता है वैसे तो, लिखा है तो वो दीदी के नोटबुक में मैंने लिखा होगा। तो यहाँ पर स्वरादि धातुओं को आ लगा है ऐसा। ये कभी मैंने भी ज्यादा पहले से पढ़ा है इसलिए वो ये ध्यान में रहा, ये ध्यान में नहीं रहा। यदि आ भी लगाते हैं तो भी इसका संधि क्या होगी? आ प्लस आ ही बनेगा। सवर्ण संधि। एक बार मैं फिर वापिस से कल आपको बताती हूँ आ का क्या मैंने नियम लिखवा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो। मैं पढ़ के अभी आपके नोटबुक में लिखा है तो आ के आगे आ भी आए तो उसकी संधि आ ही बनेगी। इसलिए इसमें अ लगाओ या आ लगाओ, संधि तो आ ही बनने वाली है। तो आगच्छत बना। इसका अर्थ क्या हो गया फिर? दूत आगे दूत कुरु देश से वापिस आया। हाँ दूत कुरु नगरी से या कुरु देश से वापिस आया। आ गया वो लिखो आप, उसका हिंदी में भूतकाल का वाक्य लिखना है ना आपको। तो बहुवचन है। हाँ कुरु बहुवचन है। कुरु देशों से वापस आया। नहीं, देश का नाम कुरु है, देशवाची शब्द हो एक वचन सभी में यूज किया जाता है। लेकिन कुरु बहुवचन में यूज किया है। हाँ वही मैं बोल कुरु रही हूँ। देशों से। कुरु देश तो कुरु नाम का एक देश का नाम है, जैसे भारत एक देश हो गया ना। फिर बहुवचन। तो देशवाची और देशवाची जो शब्द है वो कभी कभी बहुवचन में प्रयोग हो जाते हैं, इसलिए उसका देशों से ऐसा नहीं करना। जैसे जन शब्द है, एक वचन बहुवचन दोनों में, वैसे पानी शब्द है एक वचन बहुवचन में पानी हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे कुरु भी एक देश का नाम है, और कुरु देश एक वचन, एक पूरा देश लेते हैं तो एक वचन होगा।
सभी लोग ले रहे तो बहुवचन होगा, कुरु देश के सभी लोग ऐसे। अब जैसे वो अभिप्राय है उस पर वो वाक्य रचना बनती है। आगे कुरु देश से दूत वापिस आया था, ऐसा हो गया ना। हाँ, दूत कुरु देश से वापिस आ गया था। आया तो आया ये भी भूतकाल ही होगा ना। हाँ आया था लगाने की जरूरत नहीं है, आया ये भी भूतकाल, आता है वर्तमान काल है और आया ये भूतकाल है, समझ में। अभी आगे पितृव्यः 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 पितुः पितुर्भ्राता। अंकला बोली। पितृव्यः पितुः भ्राता। बराबर। हाँ, अब ये पितृव्यः क्या है? चाचा। चाचा। अब पितुः पिता, पिता का भाई। हाँ, पिता यानी पितुः शब्द का षष्ठी का एक वचन है। हाँ। तो पिता का भाई यानी चाचा। चाचा होता है। ये बहुत सारे अभी जो व्याख्या लक्षण दिखाते हैं ना उसमें ऐसा आता है कि पिता के भाई को चाचा कहते हैं। चाचा किसको कहा? पिता के भाई को। आगे तो लिखते वक्त कैसा लिखना है? पूरा लिखना है। हाँ, पिता के भाई को चाचा कहते हैं। वस्तुन्य वस्त्वा वस्त्वारोपो ज्ञानम। दीपाली भाभी। हाँ जी। संधि वस्तुनि अवस्त्वारोपः। हाँ, वस्तुनि वस्तुनि आगे अवस्त्वारोपः अवस्त्वारोपः अज्ञानम। अज्ञानम। बराबर। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? वस्तु वस्तु। वस्तुम हाँ, मतलब नहीं सॉरी, वस्तु 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 ही मूल शब्द है। नपुंसकलिंगी है ना, तो हाँ, बराबर। और वस्तु अवस्त्वारोपः अवस्त्वारोपः क्या है? अवस्त्वारोप ही शब्द है ना, वो पुल्लिंगी शब्द है। और अज्ञानम। हाँ, इसमें कर्ता कौन है? वस्तुनि। वस्तुनि। और क्रियापद है क्या इसमें? नहीं है, ये भी व्याख्या जैसे है। ये भी व्याख्या जैसा, बराबर। अब अवस्त्वारोपः। अब वस्तु शब्द का वस्तुनि कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? सप्तमी विभक्ति एक वचन। बराबर। तो आप उसका अर्थ क्या होगा? वस्तु पर अवस्तु का आरोप। हाँ, बराबर। वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना इसको अज्ञान है। अज्ञान कहते हैं। वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना इसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान किसको कहा? जो वस्तु नहीं है उसको वस्तु है इस प्रकार का जो आरोप किया जाता है उसको अज्ञान कहा है। समझ में आया? आगे जनक बेन। भावो बलेन पृथ्वीं मजयत। आपकी आवाज, एक मिनट भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। अरे कहाँ गया? हाँ,
सुनाई देता है क्या? देखिए ये बैक हो गया, सुनाई देता है क्या? सुनाई दे रहा है लेकिन मैं शायद बैक हो गई। 1 मिनट। आपका कैमरा बंद हो गया है। हाँ ओके, नहीं वो शायद बैक हो गया। कैसे आना है वापस? वापिस वो ऊपर आप जूम पे क्लिक कर दो, आ जाएंगे। बैक टू मीटिंग। करो, बोलो दीदी आप। आवाज गई फिर वापस आपकी। आ रही है क्या आवाज? हाँ अभी आ रही है। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। हम्म। बाहु हाँ बलेन क्या व्यवस्थित यहाँ पर र है, र का क्या करना है यहाँ बाहु है पर? ना? नहीं बाहु है ना? बाहु हाँ, बाहु नहीं बोलना उसको, बाहु नहीं बोलना, भा वो का भी उच्चारण चाहिए। तो बाहु हो, आगे बलेन बलेन पृथ्वीं पृथ्वीं अजयत। करेक्ट। कौन से काल का वाक्य है? ये भूतकाल का वाक्य है। कर्तरी है, और कर्मणि है? ये कर्मणि है क्या? कर्म। पक्का बताओ मुझे। ऐसे उसको कंफर्म नहीं है आपकी। मूल धातु है क्या? जय का मूल धातु क्या है? जी है। जी है। नहीं लगाकर कर्मणि। आत्मनेपदी प्रत्यय लगाते हैं, तो यहाँ पर कर्मणि। आत्मनेपदी प्रत्यय है क्या? ये नहीं परस्मैपदी प्रत्यय है, इसलिए ये कर्तरी वाक्य नहीं है, कर्मणि वाक्य नहीं है, कर्तरी वाक्य है। अब बोलो, मूल शब्द यहाँ पर क्या है? बाहु शब्द है, बराबर। बाहु शब्द का बाहु क्या है? ये बाहुबल के द्वारा पृथ्वी को जीता, इस प्रकार से नहीं, पहले एक एक शब्द का अर्थ बता मुझे। बाहु शब्द का बाहु हो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? षष्ठी का द्विवचन है ना? हाँ, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, बराबर। अब बले ना, यहाँ पर मूल शब्द क्या है? बलम। तो बले ना कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया का एक वचन, बराबर। अब पृथ्वी वो कर्म है, बराबर। पृथ्वी और अजय तो क्रियापद है। तो अब ये षष्ठी का द्विवचन है, तो क्या होगा इसका? दो बाहुओं के, हाँ, दो बाहुओं के बल के द्वारा बल के द्वारा पृथ्वी को जीता, बराबर। दो बाहुओं के द्वारा बल के दो बाहुओं के बल से या बल के द्वारा पृथ्वी को जीता, बराबर। अब आगे का वाक्य। भीमस्य, कहाँ गए दोनों? सरिता, भीमस्य भ्रात अर्जुने आई है क्या? उसको कुछ चाहिए मेरा नंबर है। हाँ, सरिता कुठे गेली? हाँ, मतलब सृष्टि का एक वचन, हाँ, और भ्रातः अर्जुने क्या है? भ्राता नहीं है वहां पर, क्या है बोलो एक बार। भ्रातः, नहीं, यहाँ पर मूल शब्द क्या है? भ्रातृ भ्रातृ शब्द है। भ्रातृ शब्द का
कौन सा वचन आता है? द्वितीय का एक वचन नहीं, यहाँ पर द्विवचन। फिर पहले इसके संधि विच्छेद करते, फिर आगे का मैं लिखूं वापिस। यहाँ पर यह है, तो यह किसका होता है? यह किसका होता है? ई का, ई। ई का। तो यहाँ पर क्या लिखना है? ई लिखो। तो क्या बना? रात्रि। और यहाँ पर आगे क्या है? अर्जुन और अर्जुने। अर्जुने। वह इस प्रकार। तो भ्रातरी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है भ्रातृ शब्द का? रात्रि। हाँ, सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन है, तो फिर क्या बोल रहे हैं? भ्राता भ्राता करके। आपने संधि विच्छेद किया नहीं फिर नोटबुक में अच्छी तरह से? संधि विच्छेद किया, भ्राता लिखा उसको। भ्राता, तो फिर यह कहाँ गया आपका? कर लेती हूँ सही कर। हाँ, तो यहाँ पर मैं संधि विच्छेद करके ही लिख रही हूँ, भ्रातरी अर्जुने करके लिख रही हूँ अभी। हाँ, आपको समझ में आए इसमें? भ्रातरी अर्जुने, अर्जुने। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? कर्ण की। बाणान, इसकी, इसका तो कर्ण। यहाँ पर कर्ण शब्द की कर्ण कर्ण होगा बराबर, कर्ण। हाँ, और ब्राह्म, और क्या लिखा है? कर्ण बाणान मुंचत। अब ये कौन से काल का वाक्य है? मुंच भूतकाल का। भूतकाल का। वो लगाए तो भूतकाल का है। हाँ, बराबर। तो इसका अर्थ करो आप। भीम से ये संबंध हो गया। बराबर। किसके साथ संबंध है भीम का? भीम का भाई अर्जुन। भाई, भीम का भाई अर्जुन कर्ण पर। अर्जुन पर। एक मिनट दीदी। हाँ, भीम के भाई को छोड़ा और अर्जुन, भीम का भाई अर्जुन के द्वारा, सप्तमी एक वचन है। भाई अर्जुन के द्वारा। ये अर्जुन है तो दीदी सप्तमी एक वचन हुआ ना? बराबर। तो भ्रातरी अर्जुनी करना है ना? अरे भीम के भाई पर, भीम के भाई पर अर्जुन के द्वारा। भीम के भाई अर्जुन। भाई भ्रातृ शब्द विशेषण करना, विशेषण जैसे यूज करना है उसका। क्या विशेषण जैसा यूज करना है। भीम का भाई अर्जुन पर। विशेषण जैसे नहीं हो। भीम का भाई अर्जुन के द्वारा। कर्ण ने बाण छोड़ा। कर्ण ने बाण कितने हैं? बाण, बाणान, बहुत सारे बाण। हाँ, तो फिर क्या हो गया? भीम के अर्जुन, भीम का भाई अर्जुन पर कर्ण ने बाणों को, बाणों से मारा ने। मुंज मुक्त करना, छोड़ना अर्थ है मुंज धातु। बाणों को छोड़ा। बाणों को छोड़ा। तो भीम का भाई अर्जुन पर। लेकिन भीम के भाई नहीं अच्छा दीदी, ऐसे वाक्य रहता है भीम के भाई ज्यादा अच्छा लगता है। भीम का भाई अर्जुन पर, भाई अर्जुन भाई पर, या कैसे वो विद्या का भाई वैभव, ऐसा जो बोलते हैं ना, तो इस प्रकार करते। ये आवाज सुन रही है दीदी? एक बात, भीम के भाई ज्यादा अच्छा लगता है। भीम के भाई अर्जुन पर, भीम के भाई अर्जुन पर। हाँ, ठीक है। कर्ण ने बाण छोड़े। बाण छोड़े, बराबर। बाणों को बाण, हाँ, बाण तो बाणों को कर्म ही है। बाणों को बोलो या बाण बोलो, वो है ही कर्म। भीम के भाई अर्जुन पर कर्ण ने बाण छोड़े या बाणों को छोड़ा, दोनों का अर्थ ही। बाण का बहुवचन है, बाणों को छोड़ा। बाण छोड़े, बाणों को कहो तो भी चले। बाण लिखना पड़ेगा, बहुत सारे। बाणों को छोड़ा कर्म है।
अब सारी आगे का आपका समय खत्म हो रहा है। वाक्य भी 2-3 ही है। वाक्य 2-3 नहीं है, अभी है। तुलस लिखवाया आपको। हाँ तो तनु। हाँ, तनुषु भी लिखवाया है। हाँ हाँ, और और शोत्रुण। उसका आगे पशुषु अपि। नहीं ये नहीं लिखवाया। तो फिर लिखो आप फटाफट। श्रोतृणाम लिखा है, श्रोतृणाम। हाँ, पशुषु लिखा है, एक बीच में रह गया शायद लिखवाना उस दिन, तो एक कल करके लाना, वैसे भी आपका समय खत्म हो रहा है। पशुष्वपि ये लिखो करने के लिए। कृतज्ञता, दृश्यते। पशुवती। हाँ, पशुष्वपि कृतज्ञता दृश्यते। दृश्यते, दृश्यते नहीं। दीदी आपका बोर्ड है ना, थोड़ा कैमरे के पास में कर दो। हाँ बस बस हो गया। हाँ। आगे का वाक्य श्रोतृणाम लिखवाया है ना। हाँ ये लिखवाया है शोत्रुणाम। अच्छा, आगे फिर अप्रियस्यापि, अप्रियस्यापि, अप्रियस्यापि पथ्यस्य, पथ्यस्य वक्तृनि, वक्तृनि मित्रे। अभी नीचे लिखती हूँ मित्रे, क्योंकि उसका ही आएगा। मित्रे ये द्विखंड चिन्ह, लम क्रोधेन। अप्रियस्यापि पथ्यस्य वक्तृनि मित्रे लम क्रोधेन। तो ये मित्र अलम क्रोधेन अलग अलग है कि एक ही है? ये ये अलम होगा, मित्र अलम। ये संधि हो गई है। मित्र अलम आएगा ना। हाँ बराबर। आगे आगे हो गया पूरा। हो गया। हाँ आगे नपुर लाभे, नपुर लाभे यहाँ द्विखंड चिन्ह है। तीव, ती वो कंठा, ये उत्कंठा शब्द है, कंठा। भारत वर्षी या नाम नपुर्लाभे तीव, तीवोत्कंठा भारत वर्षीयानाम। हो गया। ये इसके आगे तीव्रोत्कंठा है दीदी कि तीव्रोत्कंठा है? तीवो अतीव शब्द है वो, अतीवोत्कंठा संधि हो गया। संधि आप निकालना पड़ेगा उसको, तीव्र शब्द नहीं है सिर्फ। आगे परमम कारुण्यम, परमम कारुण्यम साधूनाम, साधूनाम भूतेषु। दूसरा अंतिम वाक्य अभी इसका, कन्याम जामातुर। यहाँ पर अभी ये पूरा एक ही है शब्द। गृहम नयति, ये 2 वाक्य है। दीदी एक शंका थी। हाँ बोलिए। ये सृष्टु जो था ना, हम लोगों ने अभी किया था, विश्वस्य सृष्टु इच्छा बरोबर। लंघनीय, तो सृष्टु है वहां पे,
यहाँ पे तो पुल्लिंग दिया है, वो पुल्लिंग शब्द जैसे कर्तृ नेतृ से जैसे चलेगा कि भातृ जैसे, कुछ उसमें कुछ समझ में कैसे आएगा? हाँ, वो भ्रातृ जैसे चलने वाले जो शब्द मैंने लिखवाए थे उस दिन, देवरू, नृ, हाँ, वो भ्रातृ जैसे चलाना है। तो यहाँ पर बाकी सब आपको नेतृ जैसे चलेंगे। बाकी के शब्द नेत्र जैसे चलेंगे। जी। जामातृ, देवरू, नृ, ये शब्द भ्राता जैसे चलाना है। पितृ, भ्रातृ, जामातृ, देवरू, नृ और सवेष्टृ, ये शब्द सब भ्राता जैसे चलाना है। तो इसको छोड़कर जो भी शब्द आएंगे वे सब नेतृ जैसे चलाना है। हाँ? इस प्रकार आपकी आज की क्लास खत्म होती है। वाक्य बनाने हैं और संस्कृत टू, अभी आज शब्द पूछे थे आपको संस्कृत टू हिंदी, कल हिंदी टू संस्कृत पूछे जाएंगे। हाँ, तो इसको याद करना और ये 4-5 वाक्य जो बनाने हैं। बाकी की क्लास कल। वंदना दीदी। जय